बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 8th क्लास की जियो की बुक का जो है वो चैप्टर 2 और पेज नंबर 11 12 डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने आज जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है दरिया के अम्ले कटाव से बनने वाले खदोखाल। ठीक है, कल हम लोगों ने डिस्कस किया कि दरिया के जो जमीनी खदोखाल है वो कौन से, जिसमें हमने डिस्कस किया अम्ले कटाव क्या होता है, अम्ले इंतकाल क्या होता है। अम्ले कटाव क्या होता है कि जब दरिया जो है जो बहता है और अपने साथ आने वाली जितनी भी चीजें हैं उनको बहा के ले जाता है, उनको तोड़ फोड़ देता है, जो रास्ते में उसकी चट्टानें आती हैं, तो इस अमल को अम्ले कटाव कहते हैं। आज हमने इसके दरिया के अम्ले कटाव से जो खदोखाल बनते हैं वो डिस्कस करने हैं। सबसे पहला है वी नुमा वादी। कहते हैं पहाड़ी इलाके में जब दरिया जो है उसकी तोड़ फोड़ होती है, उसकी वजह से जो उसकी गुजरगाह होती है, दरिया के गुजरने की जो जगह होती है वो क्या होती है, गहरी होती जाती है। ठीक है, उतराई की तरफ, मतलब नीचे की तरफ वो गहरी होती जाती है और वहां पे वो एक शेप बना लेती है जिसको हम कहते हैं वी शेप। तो उसको फिर कहा जाता है वी नुमा वादी कहते हैं। क्या वी नुमा वादी है कि पहाड़ी इलाकों में जब दरिया की तोड़ फोड़ होती है, दरिया तोड़ फोड़ करता है, तो जो उसकी गुजरगाह है, जो उसके गुजरने की जगह है दरिया के, वो गहराई की तरफ ज्यादा जो है वो गहरी होती जाती है और क्या कहते हैं उससे फिर जो एक शेप बनती है उस शेप को कहते हैं वी शेप। और इस वादी को फिर कहा जाता है वी नुमा वादी कहते हैं। तो कहते हैं कि अगर ये वादी जो है, ये जो वी नुमा वादी बहुत गहरी होती जाए तो फिर इसे क्या कहेंगे, गॉड्स। ठीक है, अगर ये वादी बहुत गहरी हो तो इसे गॉड्स का नाम देंगे। हम लोगों ने डिस्कस किया वी नुमा वादी। वी नुमा वादी क्या होती है कि दरिया जो है, जब पहाड़ी इलाकों में दरिया तोड़ फोड़ करता है तो वो जो उसकी गुजरगाह है, जो गुजरने की जगह है, वो क्या है, उतराई की तरफ गहरी होती जाती है और एक शेप से बना लेती है, उसको वी शेप होती है वो। उस वादी को फिर वी नुमा वादी कहा जाता है। फिर वो कह रहे हैं कि अगर ये जो गहराई है ये बहुत गहरी होती, उतराई है या ये जो वादी है ये बहुत गहरी हो और बहुत तंग हो, तो इसे गॉड्स का नाम दिया जाता है। फिर उसके बाद टीचर मैंने अभी क्लास ज्वाइन किया, आप क्या करवा रही हैं? बेटा हम जियो की बुक का पेज नंबर 11 और 12 जो है उसको डिस्कस करें। हिस्ट्री की बुक का पेज नंबर 11 और 12 जो है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके। पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया वी नुमा वादी, अब हमने डिस्कस करना है आबशार क्या होती है। अब कहते हैं कि दरिया के जो कटाव का जब अमल होता है तो उससे क्या होता है, जो दरिया के रास्ते में जो सख्त चट्टानें आती हैं उसके फर्श में, उसको तोड़ फोड़ देता है और तो दरिया जो है वो नीचे, जब वो ऊपर वाली सख्त चट्टानें टूट फूट जाती हैं तो उससे नीचे जो दरिया की नरम चट्टानें होती हैं वो भी काफी गहराई तक जो है दरिया उनको भी तोड़ता चला जाता है। मतलब अगर ऊपर से सख्त लेयर जो है वो टूट गई है तो उसके बाद जो नीचे नरम लेयर है वो भी टूटती जाएगी और बहुत गहरी टूटती जाएगी, और जिसकी वजह से पानी जो है वो एक चादर की सूरत में जमीन पर गिरता है, जिसे हम आबशार कहते हैं। आपने अक्सर टीवी में देखा होगा या कुछ लोग अगर नॉर्दर्न एरियाज गए हैं तो वहां पे पहाड़ों से पानी नीचे बह रहा होता है, उसको हम आबशार कहते हैं। ठीक है, वो क्या होता है कि दरिया जब ऊपर से दरिया जो है वो अम्ले कटाव की वजह से सख्त चट्टानों को तोड़ देता है और उसके बाद जो नरम चट्टाने उनको भी तोड़ता हुआ जाता है, तो पानी जो है वो जल्दी बहुत स्पीड के साथ जो एक चादर की, आपकी आवाज नहीं आ रही। आपको आवाज सिर्फ आपको नहीं आ रही स्टूडेंट, बाकियों को आ रही। टीचर आ रही है आवाज। वही ना, आप सबको आ रही है, सिर्फ एक स्टूडेंट को नहीं आ रही, सो आप अपना देखें, चेक करें सिस्टम। तो क्या उसको आबशार कहते हैं कि जब पानी ऊंचाई से जो है वो एक चादर की सूरत में जमीन पर आए तो उसे क्या कहा जाता है, आबशार कहा जाता है। उसके बाद है फर्शी गड़े किसे कहते हैं। वो कहते हैं दरिया जो है, दरिया की जो पहाड़ी मंजिल है वहां पे पानी के बहाव के दौरान जब वहां पे पत्थर आ जाते हैं और वो पत्थर जो है रगड़ खाते हैं दरिया के पानी से, तो वहां पे एक भंवर सा बन जाता है, एक सर्कल सा बन जाता है। और इस तरह से दरियाई गुजरगाहें जो है वहां पे बनने वाले जो नकूश है, वहां पे जो शेप बन जाती है उसको हम क्या कहते हैं, फर्शी गढ़े कहते हैं। क्या होता है फर्शी गढ़े, कि दरिया जो है, दरिया की पहाड़ी मंजिलें पानी के बहाव के दौरान जब कोई पत्थर जो है वो रगड़ खाता है पानी के साथ ही, पानी बहुत तेजी से आ रहा होता है तो वो पत्थर से रगड़ खाता है तो उसकी सूरत में एक सर्कल सा बन जाता है, एक भंवर सा बन जाता है। तो उस तरह का उस टाइम जो नकूश बनते हैं, उस टाइम जो शेप बनती है उसको हम कहते हैं फर्शी गढ़े कहते हैं। ठीक है,
उसके बाद लास्ट हमारा है पेचोखम और नाल नुमा झील। अब पेचोखम क्या होते हैं कि दरिया के रास्ते में, जैसे मैंने आपको बताया, नरम चट्टानें आती है, सख्त चट्टानें आती हैं और दरिया उनको तोड़ता रहता है। पहले सख्त चट्टानों को तोड़ता है, फिर नरम चट्टानों को तोड़ता है, और जो है फिर दरिया क्या करता है, अपने जो पहले नरम चट्टानों को तोड़ के जो सख्त चट्टानों के गिर्द रास्ता बनाता हुआ गुजरता चला जाता है, जिसकी वजह से वो जो वहां पे पिक्चर लगाएंगे। मैं तेरे मुंह पे थप्पड़ मारना जब तक बाहर आए। पेचोखम पैदा हो जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पेचोखम। अब बाज़ बात ये होता है कि ये जो पेचोखम इतने जो है वो करीब आ जाते हैं कि दरिया इनको तोड़ देता है, ये जो गुजरगाहों को जो ऐसे जिगजैग बनते हैं इनको तोड़ देता है और सीधा बहने लग जाता है, ठीक है। और इसके से क्या होता है, एक गोलाईदार जो है वो झील वजूद में आती है जिसे नाल नुमा झील कहते हैं। जैसे कि दरियाई सिंध पर कालरी झील है, वो क्या है, नाल नुमा झील की एक एग्जाम्पल है, ठीक है। ये हमने आज 4 जो टॉपिक हैं दरिया के अम्ले कटाव से बनने वाला खदोखाल, इनको डिस्कस किया। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो स्टूडेंट यू कैन आस्क। टीचर जी, ये जो आपने पहला पढ़ाया है ना नमावादी, ये प्लीज समझा दें। एक सेकंड। एक्सक्यूज मी टीचर, मैंने आज असेसमेंट के हवाले से क्वेश्चन पूछना है। ओके टीचर, अदाद-ओ-शुमार जाहिर करने के तरीकों के नाम लिखे। नेज पट्टी ग्राफ इसकी खूबियों और खामियों पर रोशनी डाले। इस सवाल का क्या मतलब है और इसका आंसर कहाँ से कहाँ तक आएगा? ठीक है, मैं आपको भी बताती हूँ। टीचर, ये जो पैराग्राफ अभी आपको बताती हूँ मैं। समझ नहीं आता, आंसर कहाँ से लिखे? किसका आंसर? जो आप अभी बोला है ना, अदादो शुमार को जाहिर करने के तरीके। स्टूडेंट, ये आपका जो पेज नंबर था ना, जो हमने लॉन्ग क्वेश्चन किया था, पहला हमने लॉन्ग क्वेश्चन किया था जिसमें उन्होंने कहा था अदादो शुमार को जाहिर करने के तरीके लिखें और उसके बाद पट्टी ग्राफ और पाई ग्राफ की खूबियां। तो ये आपका पेज नंबर 5 से पेज नंबर 8 तक सारा क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। अदादो शुमार को जाहिर करने के तरीके इसमें है, कौन से, एक खती ग्राफ है, पाई ग्राफ, पट्टी ग्राफ, इनकी साथ ही खूबियां और इनकी खामियां। सो ये आपका कंप्लीट एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। इनके पूरे टॉपिक्स? यस, पूरे लिखने। आप में से किसने कहा है कि वी नुमा वादी क्या होती है कि पहाड़ी इलाके जब होते हैं वहां पे दरिया जब तोड़ फोड़ करता है, ठीक है, पहाड़ी इलाकों में जब दरिया तोड़ फोड़ करता है तो जो उसकी गुजरगाह होती है, जो उसका रास्ता होता है, वहां पे क्या होता है, वो वहां पे जो गहराई की तरफ जो है वो होता, पानी नीचे गहरा होता जाता है। तो उस वक्त एक शेप वजूद में आती है जिसको हम कहते हैं वी शेप, और वो जो शेप होगी उस वजह से उस वादी को कहा जाता है वी नुमा वादी। अब कह रहे हैं कि अगर ये जो वी नुमा वादी है बहुत गहरी होती जाए तो इसको गॉड्स का नाम दिया जाता है, ठीक है। और किसी को कोई कंफ्यूजन है तो? ओके, थैंक यू मैम। अच्छा, मुझे ये बताएं, आबशार किसे कहते हैं? स्टूडेंट्स बताएं, आबशार किसे कहते हैं? आबशार किसे कहते हैं? दरिया के कटाव के अमल से जब फर्श के सख्त चट्टानें टूट जाती हैं तो दरिया निचली नरम चट्टानों को काफी गहरी तक तोड़ता चला जाता है, जिसकी वजह से पानी एक चादर की सूरत में बुलंदी से नीचे गिरता है। इन नक्श को आबशार कहते हैं। वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बताएं, फर्शी गड्ढे क्या होते हैं? कौन बताएगा आप में से, फर्शी गड्ढे क्या होते हैं? टीचर, मैं बताऊं? जी बताएं। दरिया की पहाड़ी मंजिल में पानी के बहाव के दौरान जब कोई पत्थर रगड़ कर अमल से गिर्द अब या बनूर बनाए तो इस तरह से दरियाई गड्ढे में बनने वाले नफूस फर्शी गड्ढे कहलाते हैं। वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बताएं, नालनुमा झील क्या होती है? नालनुमा झील, नालनुमा झील किसे कहते हैं? जी, कौन बताएगा आप में से?
दरिया की पहाड़ी मंजिल, दरिया के रास्ते में नरम और सख्त चट्टानें आती हैं। जब दरिया का पानी से चट्टानों के इर्द गिर्द से गुजरता हुआ अपना रास्ता बनाता जाता है, जिससे चट्टानें टूटती हैं और इस वजह से दरिया की उज़ा में पेच कम पड़ जाते हैं। बाज़ औक़ात ये पेच कम इतने करीब आ जाते हैं कि दरिया इन्हें तोड़कर सीधा बहने लगता है और इसके पहलू में बच जाने वाले पानी से गोलाई दार झील मरूज आ जाती है, जिसे नाल नुमा झील कहते हैं। वेरी गुड, ठीक है। और स्टूडेंट किसी को आज के इस जो हमने आज जो टॉपिक डिस्कस किया इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बताएं। नो टीचर। ओके, चले आप अपनी ऐसा करें, अब आप हिस्ट्री की बुक्स ओपन करें, पेज नंबर 16। अपनी हिस्ट्री की बुक्स ओपन करें, पेज नंबर 16 आज हमने डिस्कस करना है आपकी हिस्ट्री की बुक का। टीचर खोल लिया। पेज नंबर 16 सबने ओपन कर लिया है? यस टीचर। अच्छा बताएं टॉपिक क्या है इस पे आज? मुसलमानों को जदीद तालीम की तरफ रागिब करने के लिए सर सैयद की खिदमत। हाँ जी, मुसलमानों को जदीद तालीम की तरफ जो है उनको लाने के लिए जो सर सैयद अहमद का जो किरदार है या जो उन्होंने कारनामे सर अंजाम दिए हैं वो आज हमने डिस्कस करना, ठीक है। जदीद तालीम की तरफ रागिब करने के लिए सर सैयद की खिदमत। कल हम लोगों ने डिस्कस किया कि सर सैयद अहमद खान जो है उन्होंने कुछ एक रिसाला जो है वो लिखा जिसका नाम था असबाब बगावत, जिसमें उन्होंने अंग्रेजों के उस बात का यकीन दिलाया कि जंगे आजादी में जो है वो सिर्फ हमने ही आपके खिलाफ जंग नहीं लड़ी, बल्कि उसमें सिख भी शामिल थे, हिंदू भी शामिल थे और सारे मुसलमान शामिल नहीं थे। कुछ मुसलमान ऐसे भी थे जिन्होंने आपका साथ दिया है, ठीक है। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। फिर सर सैयद अहमद खान ने जो है वो अंग्रेजों का जो इल्जाम उन्होंने लगाया था उसको भी गलत साबित किया। उन्होंने एक लाया मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया एक किताब, जिसमें उन्होंने कहा कि जो है आप जो हम पे इल्जाम लगा रहे हैं कि हम आपके वफादार नहीं है, हम आपके वफादार हैं, हम आपके साथ हैं और जंग आजादी में हमने आपका भरपूर साथ दिया है। आज हमने डिस्कस करना है कि उन्होंने तालीम की तरफ मुसलमानों को लाने के लिए क्या काम किए। अब सर सैयद अहमद का ख्याल था कि मुसलमान जो है वो तालीम हासिल किए बगैर जो है वो तरक्की नहीं कर सकते, माशरे में कोई मकाम पैदा नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने मुसलमानों को जो है वो मगरबी तालीम जो है अंग्रेजी की तालीम जो है उसको उस पर फोकस किया। इसके लिए उन्होंने 1859 में मुरादाबाद में एक स्कूल कायम किया। 1859 में मुरादाबाद में उन्होंने स्कूल कायम किया, ठीक है। उन्होंने 1859 में मुरादाबाद में एक स्कूल कायम किया, या कह लें कि मदरसा कायम किया, फारसी मदरसा कायम किया, जिसमें उन्होंने मुसलमानों को फारसी की तालीम भी दी जाती थी, लेकिन उसके साथ साथ अंग्रेजी की जो तालीम है उसके ऊपर भी भरपूर तवज्जो दी जाती थी। इसके अलावा उन्होंने 1862 में गाजीपुर में भी जो है वो एक मदरसा कायम किया। कब? 1862 में गाजीपुर में एक मदरसा कायम किया, ठीक है। 1859 में उन्होंने मुरादाबाद में एक स्कूल कायम किया और 1862 में उन्होंने गाजीपुर में जो है एक स्कूल कायम किया। इसी तरह 1863 में उन्होंने एक साइंटिफिक सोसाइटी कायम की। 1863 में क्या कायम किया? जब आपकी आवाज नहीं आ रही। साइंटिफिक सोसाइटी। साइंटिफिक सोसाइटी, ठीक है। उन्होंने 1863 में साइंटिफिक जो है वो सोसाइटी कायम की। इसमें इसका मकसद क्या था साइंटिफिक सोसाइटी का? इसमें जो मकसद ये था कि मुसलमानों को जो अंग्रेजी की तालीम है उससे मुतारिफ कराना, या जो क्या कहते हैं जो अंग्रेजी की बुक्स है, अंग्रेजी में किताबें लिखी हुई है उसका जो है वो उर्दू में तर्जुमा किया जाता था, ठीक है। इस साइंटिफिक सोसाइटी में क्या किया जाता था कि जो अंग्रेजी किताबें हैं उसका उर्दू में तर्जुमा किया जाता था। और इस साइंटिफिक सोसाइटी में एक हिंदू थे, उन्होंने भी सर सैयद अहमद खान का साथ दिया, जिनका नाम था राजा जे किशन। क्या नाम था उनका?
राजा जे किशोर। हाँ जी, 1863 में जो साइंटिफिक सोसाइटी कायम हुई, इसमें हिंदू एक थे जिनका नाम था राजा जे किशन। उन्होंने भी जो है वो सर सैयद अहमद खान का साथ दिया। और साइंटिफिक सोसाइटी का मकसद क्या था कि जो अंग्रेजी की किताबें हैं उसका उर्दू जबान में तर्जुमा किया जाए। इसके बाद उन्होंने 1866 में एक जो अखबार आता था, ठीक है, जिसका नाम था अलीगढ़ इंस्टीट्यूट, उन्होंने एक अखबार जो है उसकी अशात की। कब की? 1866 में। अखबार कौन सा है? अलीगढ़ इंस्टीट्यूट। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट 1866 में उन्होंने एक जो अखबार है, जो कि वीकली अखबार होता था, वो उन्होंने अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट से जो है वो उसको शाया करने का उन्होंने कहा। और इसका मकसद क्या होता था कि अखबार के एक तरफ जो है वो इंग्लिश में लिखा हुआ होता था एक साइड पे, और दूसरी साइड पे लिखा होता था, मतलब कॉलम बनाए गए, एक पेज पे कॉलम बनाए जाते थे। एक कॉलम में इंग्लिश में लिखा जाता था जबकि एक कॉलम में उर्दू में लिखा जाता था, ताकि जो लोग जो है वो इंग्लिश पढ़ना नहीं जानते वो उर्दू पढ़ के उनको पता चल जाए कि अंग्रेजों का जो वो मकसद है वो क्या है, कि जो वहां पे इबारत लिखी हुई है अंग्रेजी में उसका मतलब क्या है। उसके बाद जो है सर सैयद अहमद खान ने 24 मई को 1875 को MAO हाई स्कूल बनाया। कब बनाया? 1875 में MAO हाई स्कूल। अब उन्होंने क्या है 1875 में MAO हाई स्कूल बनाया और 2 साल के बाद इसी स्कूल को कॉलेज बना दिया गया। मतलब 1875 में वो जो स्कूल था MAO हाई स्कूल उसको कॉलेज बना दिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि यही जो कॉलेज था, यहाँ इस कॉलेज को 1920 में एक यूनिवर्सिटी बना दिया गया जिसका नाम था अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। इसी कॉलेज को, जो कि पहले स्कूल था 1875 में MAO हाई स्कूल, इसको 2 साल के बाद 1877 में कॉलेज बना दिया गया, जबकि 1920 में इसी कॉलेज को यूनिवर्सिटी बना दिया गया। और ये क्या था? मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी इसका नाम था। ठीक है, मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से जो है ये वो स्कूल था, फिर वो कॉलेज बना और फिर बाद में यूनिवर्सिटी का इसको दर्जा दे दिया गया। अब यहाँ पे इस कॉलेज के लिए या इस यूनिवर्सिटी के लिए जो हुकूमत थी, उन्होंने 74 एकड़ जमीन जो है वो दी थी, जहाँ पे वो है वो यूनिवर्सिटी को तामीर किया गया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो कॉलेज था, जो MAO हाई स्कूल था, उसको बाद में कॉलेज का दर्जा दे दिया। इस तरह के और भी स्कूल, इस तरह के और भी जो कॉलेज थे वो बाकी सूबों में भी, मतलब पंजाब में, सिंध में, पेशावर में, इस तरह के जो है वो सूबे जो कॉलेज जो है वो बनाए गए, ताकि वहां पे भी लोगों को जो है वो तालीम के जेवर से आरास्ता किया जा सके। ये आज का हमारा टॉपिक था। अगर आपको इससे रिलेटेड स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पूछना है, सो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। नो टीचर। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं पूछना? नो टीचर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सर सैयद अहमद खान ने मुरादाबाद में जो स्कूल कायम किया था वो कब कायम किया था? में टीचर, मैंने हिस्ट्री के बारे में सवाल पूछना है। जी बताएं। 1859 में उन्होंने मुरादाबाद में जो है वो एक स्कूल कायम किया। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने कहीं और भी स्कूल कायम किया था, वो कब कायम किया था और किस जगह पे कायम किया था? 1862 में गाजीपुर में। मैम मैंने अभी क्लास लिया तो फिर मुझे बता दे क्या काम हो रहा था। बेटा हिस्ट्री की क्लास हो रही है आपकी। टीचर इस सवाल का आंसर बता दे। कौन से क्वेश्चन का आंसर? अंग्रेज और हुकूमतें बरसगीर पाकोइना मशर्ती इस्तिलाहात पर नोट लिखे। इस हमारे चैप्टर में तो मशर्ती इस्तिलाहात है ही नहीं टीचर। क्या नहीं है? माशरती इस्लाहात। क्यों? ये आपके चैप्टर में है। चैप्टर 1 में अगर आप गौर से देखें तो आपको नजर आ जाएंगी, जहाँ पे वो सती की रस्म है, कम उम्री की शादी, वो सारी माशरती इस्लाहात में। ओके टीचर। जो उन्होंने सवाल दिया हुआ अल्लामा इकबाल के 2 इशार लिखे और फिर उनकी तशरीह करें, ये सवाल कहाँ है?
बेटा जब 21 अप्रैल था उस दिन मैंने आपकी क्लास ली थी, उसमें आपको इलामा इकबाल के बारे में ही बताया था और आपसे पूछे भी थे इलामा इकबाल के शेर। तो तब मैंने आपको ये टास्क दिया था कि आपने 2 शेर कहीं से भी इलामा इकबाल के 2 शेर ले लेने और उसकी आपने तशरीह करनी है। अपने किसी बड़े से हेल्प ले लें, किसी सोशल मीडिया से हेल्प ले लें, तो आपने ये जो है वो उसकी तशरीह करनी है। ये आपका उस दिन का काम है। हाँ जी, मुझे बताएं कि 1859 में तो उन्होंने मुरादाबाद में स्कूल कायम कर लिया, उसके बाद उन्होंने गाजीपुर में भी जो है एक मदरसा कायम किया, वो कब कायम किया था? 1862। अच्छा, उन्होंने एक साइंटिफिक सोसाइटी कायम की थी, उसका मकसद क्या था? उन्होंने एक साइंटिफिक सोसाइटी कायम की थी, उसका मकसद क्या था? जी बताएं। टीचर, मैं अंग्रेजी जुबान में लिखी गई किताबों का उर्दू में तर्जुमा किया था। हाँ जी, जो साइंटिफिक सोसाइटी का जो मकसद था उसके तहत क्या किया जाता था कि जो अंग्रेजी किताबें हैं उनका उर्दू में तर्जुमा किया जाता था ताकि मुसलमान जो है वो उन किताबों से फायदा उठा सके। ओके, उसके बाद उन्होंने एक जो अखबार जो है वो शाया किया था, उस अखबार का क्या नाम था, वो कब शाया हुआ था और उसका मकसद क्या था? टीचर, उसका अखबार का नाम वो अखबार का नाम था अलीगढ़ इंस्टीट्यूट। हाँ जी, और उस अखबार का मकसद क्या था? उसमें क्या किया जाता था? टीचर, एक कॉलम में मजमून की अंग्रेजी इबारत दूसरे में उर्दू तर्जुमा किया जाता है। वेरी गुड। वो जो उधर अखबार था उसमें 2 कॉलम बनाए जाते थे, एक कॉलम में इंग्लिश में लिखा हुआ जाता था जबकि दूसरे कॉलम में उर्दू में, ताकि जो मुसलमान इंग्लिश पढ़ना नहीं जानते वो उर्दू जो है वो पढ़ के मगरबी जो तालीम है उससे फायदा उठा सके। ठीक है। अच्छा, उन्होंने एक स्कूल कायम किया था, उस स्कूल का नाम क्या था? MA स्कूल। ठीक है, वो कब कायम किया उन्होंने? 1875। गुड। और इसको कॉलेज कब बनाया गया? 1877 में। और यूनिवर्सिटी का दर्जा कब दिया गया इसको? 1920। वेरी गुड। ओके स्टूडेंट्स, और किसी को आज का ये जो टॉपिक है इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है? नो टीचर। नो टीचर। कल इंशाल्लाह हम दोबारा से मिलेंगे, फर्दर जो हमारा टॉपिक है। नो मैम। अल्लाह हाफिज टीचर।